बाबा बोले, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? बाबा बोले, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है। कोई घर बार का संन्यास नहीं, बेहद का संन्यास। और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरा, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती है ना। जो फॉलो फादर करते हैं और जिन्हें सर्विस का शौक है, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की खुशी गायब नहीं हो सकती। गीत है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं, अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं ना। बाबा ने कहा उनकी राजधानी में कोई उपद्रव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते और न यहाँ की खुशी में रहते। ज्ञान पूरा नहीं है तो न सत्युग की खुशी में रहते, न यहाँ की खुशी में, संगम की खुशी में रहते। उलझते रहते हैं। अच्छा, बाबा ने तो कहा विनाश हो जाएगा, कब होएगा ना, इसी बातों में उलझे रहते हैं ना। अब तो ये बात हो गई, अब वो बात हो गई। तो बाबा कहते को बच्चे ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते हैं तो बस उलझे रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहां से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में यह किसी को भी मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वह आते ही हैं गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजते हैं तो उसको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा और दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख है दुख है ना। बाबा आकर भक्ति की रात पूरी कराते हैं, सुख देते हैं। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। कोई का तो खुशी का पारा, कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता। मेहनत भी खुशी से ही करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, इसीलिए गाया हुआ है कोटों में कोई ही इतना समझदार बन,
बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं ना। बाबा ने का ये ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। कोटे में कोई और कोई में भी कोई है। बाबा कहते बच्चे फॉलो फादर गया हुआ है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह से चल रहा है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। बाबा के लौकिक बच्चे है ना, कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो शुरू में तो सारे परिवार के परिवार आ गए, फिर उनको नहीं रास आया तो इसलिए फिर बाबा ने कहा जैसे तुम मर्जी अपनी करो ना। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठे नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते हो भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह 84 जन्म ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो बाकी थोड़े रोज हैं। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। ये है गुप्त, इसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं। बाबा ने का लड़ाई झगड़े की बात नहीं, ऐसे थोड़े को चढ़ाई करके राज लेना है, नहीं योग बल से राज लेते हैं। यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं। उनका है सन्यास हद का और तुम्हारा है सन्यास बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है। पतित मनुष्य को तो जो आता है सो बोलते रहते हैं। तुम तो एक एक अक्षर सहित बोलते हो। बाबा ने कहा बच्चे पतित मनुष्य तो बस जो सतवचन महाराज कहते रहते हैं, कण कण में भगवान है, चाहे सही है बात चाहे नहीं है बात, है ना, जिसको जो आया वो कह देते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन बाबा ने तुम बच्चों को हर बात समझा दी है। बाबा ने कहा तुम तो एक एक अक्षर सहित बोलते हो। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती है। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है। नई दुनिया में पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। वहां तो सब कुछ ही भूल जाता है। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी। तुमको तो सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए ना। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। उसमें भी नंबरवार है। ये है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है। पुरानी दुनिया अच्छी थी, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता ये भी किसी को पता नहीं। ऐसे ही कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उसके ऊपर में आकाश में चला गया ना। बाबा कहते जानते नहीं स्वर्ग क्या है। तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग भी भारत में ही था, नरक भी भारत में है। तो यह अक्सर वो लोग पकड़कर कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में है, परंतु ऐसे तो है नहीं। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। एक ही टाइम पे दिन और रात थोड़ी हो सकते हैं। ऐसी बाबा कहते स्वर्ग नरक एक ही समय नहीं होते, होते यहाँ ही है, इन समय बदल जाता है ना। जैसे अभी नरक है, रावण का राज्य, कलयुग अंत है, हम बच्चों के लिए संगम है और फिर सतयुग आएगा।
बाबा कहते हैं बच्चे, नई दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवान, आज मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो नरक का जरूर विनाश होना चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डालकर लड़ाई आदि दिखा दी है। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल तो कन्याओं माताओं की पलटन बनाए उन्हों को भी बंदूक आदि चलाना सिखलाते हैं, है ना, ऐसी गैंग बना देते हैं। तो बाबा कहते अपनी स्वरक्षा के लिए हमारे यहाँ तो हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है। उनको क्या मालूम कि शिव शक्ति सेना कौन है। शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा ही जाता है 100% नॉन वायलेंस, अहिंसक ना, 100% अहिंसक। बाबा इतने अहिंसक बनाते, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। यहाँ है 100% वायलेंस, पूरी हिंसा हर प्रकार की है ना। कई कहते हैं हम तो कोई हिंसा करते नहीं, मन में अपने लिए दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार की हिंसा हुई ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो हिंसा ही हिंसा है, समझते नहीं है ना, इसीलिए समझते हैं। एक ही बॉम्ब में कितनों का विनाश करा देते। बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस में कितना फर्क है। हिंसा में और अहिंसा में कितना फर्क है। हिंसा हिंसा तो सब समझते हैं ना माताएं, है? हिंसा माना लड़ाई झगड़ा करना, अहिंसा माना शांति पूर्वक कर्म करना। तो देवी देवताएं कैसी हैं? डबल अहिंसक हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस समय बेहद की साइलेंस में हो। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती उतना आवाज बढ़ता जाता। कितना हंगामा होता है विनाश में, स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो। हिंसा की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो। बाप अल्फ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट बिलव्ड है। कितना दूर देश से आते हैं। कितना प्यारा बाबा, कितना दूर देश से आते। कितने दूर देश से आते और बच्चे कितने दूर से आते। बच्चे छुट्टी ज्यादा करते बाबा से देखो। तो बाबा कहती हैं बच्चे बाबा कितनी दूर से आते हैं। जैसे विलायत में किसका बाप आता तो बच्चे खुश होते हैं, बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आता है। कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आता हूँ। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके आया। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता, वैसे ही बाप हथेली पर बहिष्ट लेके आए, स्वर्ग लेके आए। अब बहिष्ट कोई हथेली पे थोड़े उठता है बाबा कहते स्वर्ग को यहाँ रखा थोड़ी जा सकता है। कहावत है इतना सहज जैसे हाथ में रखी चीज है ना। तो बाबा इतना सहज में स्वर्ग में ले जाते हैं। यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े ना। ये राजयोग है। भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तो तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले
बाप के बच्चे हैं, बाप ने दुनिया स्थापन करते हैं, तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं बाप तो सबका है ना, सारे विश्व की आत्माओं का है, तो आएगा तो सब बच्चों के लिए कुछ लाएगा ना। हाँ ये है, लौकिक में भी जो जिसके लायक होता है उसके अनुसार उसको गिफ्ट मिलती है ना। समझो माँ पिता विलायत से आए हैं, तो अगर कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा तो उसके लिए उसके अनुसार चीजें आएंगी गिफ्ट के रूप में, और कोई बच्चा खेलने वाला होगा उसके लिए खेल खिलौने आएंगे, है ना। ऐसे ही बाबा कहते बाप है तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया होगा। तो जो आत्माएं देवी कुल की हैं उनके लिए स्वर्ग है, और बाकियों के लिए क्या मिलता है? सबको मुक्ति मिलती है। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पाठ मिला हुआ है, सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं तो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनसे लिखवा लेना चाहिए। बड़े आदमियों की ही बात को सुनेंगे, गरीब को तो सुनते ही नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश करके लिखवा लो कि गीता का भगवान वो एक ही है, वो सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर ही रावण का राज्य है। यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं। बाबा कहते देखो हर साल जला रहे हैं फिर भी मरता नहीं। पता है ये बात भी कि मर नहीं रहा, सिर्फ पुतला ही जला रहे हैं, फिर भी जलाते हैं। बाबा कहते हैं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये रावण है। ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे। तो फिर जरूर नई दुनिया चाहिए, जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था सो होगा। तो महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होना है। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। ये तो स्थापना हो रही है, बॉम्ब आदि बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकली, पुतला भी निकाला ना। तुम्हारी यह बेहद की बात तुम्हारी बुद्धि में आता है, ये क्या करते हैं? तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे कि ये क्या करते हैं, फिर हंसी भी आएगी। किसी को भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता नहीं, इतना बड़ा बनाते हैं 50 फुट का। रावण इतना बड़ा नहीं है, पर इंसान के अंदर बुराइयां आज इतनी बढ़ गई हैं, है ना, कि उनका कद जो है वो 50 फुट से भी ज्यादा है। इसलिए कहते हैं लंका में सब 52 गज के। अब 52 गज का इंसान थोड़ी होता है, लेकिन विकारों की जो उनकी वो थी इतनी ऊंचाई थी, मैंने इतनी अति में विकार थी। इसीलिए कहते हैं कि रावण का जो पुत्र मेघनाद था वो पैदा होते ही अंग हो गया था। तो बुराइयां जो होती हैं एकदम से बढ़ जाती हैं। तो बाबा ये कहते बच्चे इतना बड़ा रावण तो होता नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। बाबा आकर समझाते हैं 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़े रोज हैं। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते हैं।
तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, बन गई है या बन गई है? बन रहे हैं ना, सफाई कर रहे हैं। तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो बाप ही देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य को दे नहीं सकती। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते। बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनाने वाले। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा जो पास्ट हो गया है, कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं। ये है पढ़ाई। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ह्यूज माने बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं है। बाबा की तो बहुत बड़े लेवल की है, बहुत ज्यादा है। तुम समझाते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते हैं। रोज गीता का सार सुनते फिर भी मरने से डरते हैं। नहीं, गीता का सार लिखा होता है, वह चिंता क्यों करते हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना, आत्मा जर अमर विनाशी है? फल की इच्छा नहीं करो, और फिर भी वो नहीं बातों में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इससे ये गीता पढ़ने वाले थोड़ी जानते हैं, वो तो फंसे रहते। बाबा के बच्चे फंसे हैं क्या? अब तो निकल गए है ना, अब तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया ना, कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो वस्त्र बदल लेते हैं। जब रोजाना पाठ पक्का करते, एकदम से नहीं होता पक्का, रोजाना अभ्यास से पक्का होता है। कोई सोचे अच्छा मरने से डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, लेकिन वो जो मरने और जीने के बीच वाली जो स्थिति है ना, उससे सबको डर लगता है। उसको पार करने के लिए भी बाबा हमें इतना ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यादव कौरव पांडव किसको कहा जाता तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादवों ने मूसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं दिखाते। वह समझते हैं प्रलय हो गई। वो कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते भी हैं और मानते भी हैं। यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक ही सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। तुम भक्ति खत्म हो, अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश कहाँ है? सामने खड़ा है। नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से। हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा में इस समय अंतिम जन्म में है। इसको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए ही मैंने इनमें प्रवेश किया है। मैं इनमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बाप के सिवाय और कोई बता न सके। ये बातें बाबा के सिवाय और कोई नहीं बता सकते कि बाबा हमें फिर से राज्य भाग्य देते हैं। बाबा कहते बच्चे, यह तो बाप खुद ही इस मुख के द्वारा सुना रहे हैं। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े। 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, यह वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्यों को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को
नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता, नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। वरदान दिया बाबा ने, मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो ये कौन सा जन्म है हमारा? मरजीवा जन्म। पुरानी दुनिया से मर गए, वरना सबको भूल गए और नई जन्म हमें मिल गया। इसका मतलब ये नहीं अपने शरीर का नाम भूल जाना है। कोई पूछे कौन हो तुम, कहो आत्मा, वो वैसे डर के भाग जाएंगे। भाव ये है कि जो पुराने संस्कार हैं उनको भूलना है, तो पुरानी बातें उनको याद नहीं रखना है। तो बाबा ने कहा, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। समझे, लौकिक संबंध है, उनको भी क्या समझना है? बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा है। ये क्या है? ये भी सेवा का संबंध है। कर्म बंधन नहीं सोचो क्या करें बाबा गृहस्थी में फंसे पड़े हैं, नहीं। क्या सोचना है? बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा है। जो छूटे हुए उनको नहीं कह रहा बाबा, जो गृहस्थी में फंसे हुए निकल नहीं सकते उनको बाबा कहते हैं। क्योंकि उनको बहुत शिकायत रहती है ना, कहाँ फंसा के रखा है बाबा, हमें जल्दी छुड़ाओ। इसलिए बाबा कहते हैं कि उससे परेशान नहीं हो। कर्म बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। अब सेवा जब हम करते हैं तो हमारे सामने सब तरह की आत्माएं आती हैं। ऐसी ऐसी आत्माएं भी आती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं, इतनी व्यर्थ की ना, उनको भी झेलते हैं। तो हमारे सामने भी आते हैं। ऐसे आप सोचो, ये जो बाबा ने घर में दिया ना परिवार में, ये सब क्या है? ये हमारे लिए वैरायटी प्रकार की आत्मा सेवा के लिए दी है बाबा ने, ऐसे सोचो, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझसे, कर्म वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। कुछ हो गया, कोरोना आ गया, सबको वैराग आ गया, कोरोना चला गया, फिर से राग आ गया। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ी देर का ना शमशानी वैराग है। हमारा शमशानी वैराग नहीं, हमारा ज्ञान के आधार से वैराग है। जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति होता है, बिल्कुल बेड रिडन है, उसके लिए सबके मन में क्या आता है? समझ क्या है? अब तो ये चले ही जाए, मुक्त हो जाए। तो जो समझदार इंसान होगा तो यही कहेगा।
जो मोह में फंसे होंगे कहेंगे नहीं, शकल तो दिख रही है कम से कम। अरे वो आत्मा इतना बेचारी कष्ट का अनुभव कर रही है, तुम्हें शकल की पड़ी हुई है। तो ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है कि वो आत्मा दुख से, कष्ट से मुक्त हो जाए, है ना। ऐसे ही ज्ञान क्या कह रहा है कि स्थितियां संसार की इतनी खराब हो गई हैं कि अब इसका परिवर्तन होना जरूरी है। ये है ज्ञान के आधार से वैराग्य। कोरोना आया, थोड़ा पुरुषार्थ कर लें, ये आ गया, ऐसे हो गया, देखो सब ऐसे जा रहे हैं, तो ये कितनी देर रहेगा, ये थोड़ी देर रहेगा। तो अल्पकाल के वैरागी नहीं बनना, सदा काल के वैरागी बनो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ, तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, बेहद खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है। माँ बाप बोले जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरा, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। गीते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हम